Hello students, this video is for B second sem. They are having subject PPS. ओके सो इन द लास्ट क्लास हमने आपने जब भी लास्ट क्लास में आए थे कॉलेज पे तो हमने ये पढ़ा था कि व्हाट आर द बेसिक नीड्स, व्हाट आर द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज. दे आर लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज एंड अ बेसिक कंसेप्ट ऑफ अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, व्हाट इज फ्लो चार्ट, व्हाट इज स्यूडो कोड. तो हमने ये सारे चीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया था. सो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज अ सी प्रोग्रामिंग. तो बेसिकली हम ये जान लेते हैं कि सी प्रोग्रामिंग होता क्या है. इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. प्रोसीजर वाइज ये काम करता है. जैसे आपका इसके बाद जो रहता है वो C++ है, वो ऑब्जेक्ट बेस्ड पे काम करता है, ये फंक्शन बेस्ड पे काम करता है. उसके बाद इसको डिज़ाइन किया है डेनिस रिची ने और इसको हम टॉप टू डाउन अप्रोच बोलते हैं बिकॉज इसका जो फंक्शन स्टार्ट होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है और मेन फंक्शन ही आपका क्या रहता है, एग्जीक्यूटिंग जो है वहीं से ही स्टार्ट होता है. तो हम इस कारण इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन अप्रोच. देन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी. तो जो अगर हम इसका बेसिक डिस्क्रिप्शन या स्ट्रक्चर बोलें सी का तो वो क्या होता है, 6 सेक्शन में डिवाइड है. ये देखिए आप यहाँ पे वो है 6 सेक्शन में डिवाइड है. सबसे पहला आपका सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है. देन आपका लिंक सेक्शन है. देन डेफिनेशन सेक्शन है. देन ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन है. देन आपका मेन आता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी जो 6 पार्ट में डिवाइड है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन. डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या होता है, वो बेसिकली कमेंट्स कंसिस्ट करके रखता है या कोई डिस्क्रिप्शन प्रोग्राम का वो कंसिस्ट करके रखता है. देन आपका है लिंक सेक्शन. लिंक सेक्शन जो हेडर फाइल हम रहता है ना उसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देखते हैं जो आपको इंस्ट्रक्शन देता है टू कंपाइल द लिंक फंक्शन फ्रॉम द लाइब्रेरी फंक्शन. तो ये आपको क्या इंस्ट्रक्शन देगा कंपाइलर को कि लिंक करो किसको, फंक्शन को फ्रॉम द लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन क्या होता है, जैसे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, ये आपके हेडर फाइल्स रहते हैं जिसपे आपके इनपुट और आउटपुट फंक्शंस कुछ कुछ जो है इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्व रहते हैं. तो आप अगर जैसे गेट ch लिखते हो तो ये सारे जो टर्म्स हैं वो ऑलरेडी क्या है हेडर फाइल में रहते हैं. तो हमको इसके बारे में डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं पड़ती है, कंपाइलर इजिली से समझ लेता है. देन आपका है डेफिनेशन सेक्शन. डेफिनेशन सेक्शन क्या करके रखता है, सिंबॉलिक कंटेंट्स वगैरह हो गया, कोई साइज डिफाइन करना है जैसे एरे हो गया या पर्टिकुलर कोई चीज हम ले रहे हैं उसका एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड साइज डिफाइन करनी है, उसके लिए हम क्या करते हैं डेफिनेशन सेक्शन रखते हैं. देन आपका है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन. ग्लोबल डिक्लेरेशन मतलब देखो आपका एक प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं. ये मेन आपका एक फंक्शन है. इसी प्रकार मेन के अंदर अगर मैं इस डिक्लेरेशन एग्जीक्यूटिव पार्ट में 2-3 फंक्शन और डिक्लेयर की और उसको मैं बाद में यहाँ पे सब प्रोग्राम कर रही हूँ तो क्या होगा, आपका वो जो ग्लोबल डिक्लेरेशन वाला वैल्यू है वो नीचे के सारे फंक्शंस यूज कर पाएंगे. तो वो क्या होता है, जो भी ऐसा है कंसिस्ट ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन ग्लोबल वेरिएबल. जैसे आपका है जैसे इंट a इज इक्वल टू 10, ये आपका ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है. देन आपका आता है मेन फंक्शन. मेन फंक्शन आपका 2 पार्ट में कंसिस्ट रहता है, एक आपका है डिक्लेरेशन पार्ट, दूसरा है आपका एग्जीक्यूशन पार्ट. तो इसमें डिक्लेरेशन पार्ट में आप जितने वेरिएबल है उसको डिक्लेयर करते हैं. एग्जीक्यूशन पार्ट आपका ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट से स्टार्ट होता है. ये क्लोजिंग ब्रैकेट आपको बताता है कि आपका प्रोग्राम का लॉजिकल फंक्शन एंड हो चुका है. ओके फिर उसके बाद आपका सब प्रोग्राम सेक्शन आता है. सब प्रोग्राम सेक्शन आपका क्या कंसिस्ट करके रखता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन. आई होप यहां तक का आपको समझ में आ जाए.